आपने फ्लैश इमेजेस को देखा, इसे ध्यान में रखें, इसका रिव्यू आगे करेंगे। क्या आपको पता है पीकॉक आइलैंड कहाँ है? क्या आपने इंडियाना शावेरिया का नाम सुना है? एसिड रेन का पीएच कितना होता है? इसी तरह के सवालों का जवाब लेकर आया हूँ मैं, आपका दोस्त सुजीत फ्रॉम जीके शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल। तो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। प्रस्तुत वीडियो 25 सवालों का एक टेस्ट पेपर है, जिसमें उत्तर के साथ साथ व्याख्या को भी समाहित किया गया है। यह टेस्ट पेपर आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, यूपीएससी और बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण है और यह पहला सेट है। आप सबके लिए बताना महत्वपूर्ण है कि इस चैनल पर प्रस्तुत जानकारी, प्रश्न और उसके उत्तर विभिन्न स्रोतों से अपने ज्ञान चक्षु के आधार पर संग्रहित किए जाते हैं। यह वीडियो थोड़ी लंबी है, बड़ी है। अगर मिशन बड़ा है तो शायद इसे आप मैनेज कर लेंगे। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या कहता है आगे प्रश्न? पहला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर। पहला भारतीय का नाम बताना है जिन्होंने ऑस्कार अवार्ड जीता है। ये देखिए उत्तर आ गया, भानु अथैया 1982 में। भानु अथैया 1982 में। भानु अथैया वॉज एन इंडियन कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इसे याद रखेंगे, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन एकेडमी अवार्ड, यानी ऑस्कर अवार्ड को हम लोग एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। शेयर्ड विथ जॉन मोलो, विनिंग 1 फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए जीता था फॉर गांधी पिक्चर जिसे रिचर्ड अटलबरो ने बनाया था 1982 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसने जीता था या किसे मिला था? आंसर है देविका रानी रियोरिच 1970 में। देविका रानी चौधरी acknowledged as the first lady of Indian cinema in 1958. The government honored Devika Rani with Padma Shri। 1958 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। The country's 4th highest civilian honor. She became the first ever recipient of the Dada Saheb Phalke Award, the country's highest award for film, when it was instituted in 1969। यानी दादा साहब फाल्के अवार्ड का शुरुआत 1969 से शुरू हुआ था। 1970 को देविका रानी रियोरिच को दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। कौन सा पार्क स्थापित किया गया था? आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य में रामगंगा जलाशय के तट पर स्थित है। उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर श्री सैलम बाग रिजर्व भारत के कौन राज्य में स्थित है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। टाइगर रिजर्व के विषय में NSTR नागार्जुन सागर श्री सैलम बाग रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नोट कर सकते हैं, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। NSTR को वर्ष 1978 में अधिसूचित किया गया था तथा वर्ष 1983 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के तहत शामिल किया गया। वर्ष 1992 में इसका नाम परिवर्तित कर राजीव गांधी वन्य अभयारण्य कर दिया गया
था यह कृष्णा नदी के तट पर अवस्थित है। इसे भी नोट करेंगे। NSTR क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अनुमानित क्षेत्रफल मिलियन वर्ग किलोमीटर क्या है? शायद पता होगा इसका आंसर। चलो देखते हैं क्या है। 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,469 वर्ग किलोमीटर है। देश का 23% भाग वनाच्छादित है, जिसमें भारत के वन विश्व में 9वें सबसे बड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द एल नीनो करंट आकर? एल नीनो जलधारा कहाँ पर घटित होती है? आंसर है पेरू के तट पर। एल नीनो गर्म जलधारा है, इंपॉर्टेंट है। एल नीनो गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री बढ़ जाता है। पेरू के तट के पास जल ठंडा होता है एवं पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, जो कि प्राथमिक उत्पादों, विविध समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों एवं प्रमुख मछलियों को जीवन प्रदान करता है। आगे है, अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बच्चा। इसे यह नाम पेरू के मछुआरों द्वारा बाल ईसा के नाम पर किया गया है या रखा गया है, क्योंकि इसका प्रभाव सामान्यतः क्रिसमस के आसपास अनुभव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which country has the largest area under groundwater irrigation in the world? ग्राउंड इरिगेशन का सबसे बड़ा एरिया किस देश में है? आंसर है इंडिया। With 67% of its total irrigation, India has world's largest groundwater well-equipped irrigation system. चाइना सेकेंड है और अमेरिका थर्ड है। नेक्स्ट, उमानंद आइलैंड इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। उमानंद द्वीप भारत राज्य के डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? किस राज्य में स्थित है? आंसर है असम। उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इसका नाम असमिया उमा से निकला, जो शिव की पत्नी देवी पार्वती का दूसरा नाम है। इसकी संरचना के कारण इसे अंग्रेजों द्वारा पिकॉक आइलैंड के रूप में नामित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहस्त्र जलधारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर है सहस्त्रधारा जलप्रपात उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। इसका निर्माण चूना पत्थर चट्टानों के द्रवीकरण द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गोलघर सिचुएटेड नियर द गांधी मैदान इन पटना वाज बिल्ट बाय। गोलघर को किसने बनाया, जो कि पटना में है? उत्तर है कैप्टन जॉन गास्टिन in 1786 as a granary. India faced a severe famine in 1770 that killed 10 million people in Bengal and Bihar. The then Governor General of India, Warren Hastings, ordered the construction of this building to store grain for British Army. ब्रैकेट में not for starving Indian people. अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैगोडा क्या होता है? शायद पता होगा इसके बारे में। देखते हैं आगे आंसर। यह एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है। पैगोडा का उपयोग भगवान बुद्ध या किसी संत के अवशेषों, कब्र पर निर्मित मंदिरों जैसी आकृति के लिए किया जाता है। इन्हें स्तूप भी कहते हैं। एक तरह से आप भगवान बुद्ध के मंदिर को पैगोडा कह सकते हैं। पैगोडा को विश्व शांति स्तूप के रूप में भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कहाँ है या क्या नाम है उसका? द्रास। कहाँ है ये? पश्चिमी लद्दाख में द्रास भारत का सबसे ठंडा स्थान है। यह साइबेरिया के बाद दुनिया में दूसरा सबसे ठंडा स्थान भी है। इसे अक्सर द गेट वे ऑफ लद्दाख कहा जाता है। द्रास वादी जोजिला दर्रे के चरणों में है और कश्मीर से लद्दाख जाने के लिए यहाँ से गुजरना पड़ता है, जिस कारण इसे लद्दाख का द्वार कहा जाता है। नोट किया जाए, अच्छी है, लद्दाख का द्वार। और दुनिया का सबसे ठंडा स्थान दूसरा साइबेरिया के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लैक पैगोडा? ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन जाना जाता है? उत्तर है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। समुद्री यात्रा करने वाले लोग एक समय में इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता था और उनका नाश करता था। अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर है फल्गु नदी। विष्णुपद मंदिर एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर फल्गु नदी गया बिहार के साथ स्थित है। यह भगवान विष्णु के पद चिन्ह द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसे धर्मशिला के रूप में जाना जाता है, जो बेसाल्ट के एक खंड में उकसाया गया था। नेक्स्ट, कपिलधारा जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में स्थित है। इसका नाम हिंदू दर्शन के सांख्य स्कूल के संस्थापक ऋषि कपिला के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है? झारखंड में है ये। इसका आंसर है धनबाद। झारखंड के धनबाद शहर को भारत की कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। धनबाद में प्रसिद्ध स्थान झरिया में बड़ी संख्या में कोयला खदानें मौजूद है, इसलिए इसे भारत की कोयला राजधानी या भारत की ब्लैक डायमंड कैपिटल के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन सभी क्वेश्चन का जो रिलेटेड इमेज है क्वेश्चन वीडियो समाप्त होने के पहले रिव्यू के तौर पे दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जनहित याचिका के अवधारणा की शुरुआत किस देश में हुई थी? इसका उत्तर है अमेरिका। जनहित याचिका यानी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शब्द की शुरुआत 1980 के दशक में के मध्य में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। जनहित याचिका यानी सार्वजनिक हित जैसे प्रदूषण, आतंकवाद, सड़क सुरक्षा इत्यादि से सुरक्षा के लिए कानून की अदालत में दायर किए जाने वाला मुकदमा है। देखते हैं आगे। व्हाट इज द pH ऑफ एसिड रेन? अम्लीय वर्षा का pH कितना होता है? इसका उत्तर है when the pH of rain water goes below 5.6, 7 pH जिसका रहता है उसको न्यूट्रल कहते हैं। 7 से नीचे एसिडिक, 7 से ऊपर बेसिक, 0 से 14 तक pH का रेंज होता है। यानी pH of rain water goes below 5.6, it is called acid rain। अम्लीय वर्षा प्रकृति रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ
अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड और गंधक का तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषण से आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, SO2 और NO2। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG, GIF एंड JPG बिटमैप इमेज फॉर्मेट? जब कंप्यूटर में इमेज को सेव करते हैं तो ये सारे फॉर्मेट दिखाते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है देखते हैं। PNG is a popular bitmap image format on the internet. It is short for Portable Network Graphics Format. This format was created as an alternative of GIF, Graphics Interchange Format. PNG files don't have any copyright limitations. Important है, PNG files don't have any copyright limitations. The JPEG means Joint Photographic Export Group format can produce a smaller file than PNG. Next है .ini, ये एक सिस्टम फाइल का नाम है। ये एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, किस तरह का फाइल में INI एक्सटेंशन यूज होता है, इसका मतलब क्या है देखते हैं। ए फाइल विद द INI फाइल एक्सटेंशन इज एन इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन का जो आगे INI है उसी को एक्सटेंशन बनाया गया है। फाइल फॉर विंडोज़ और MS-DOS, MS-DOS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। These files are plain text files that contain settings that dictate how something else, usually a program, should operate. That is, उसको इनिशियलाइज कैसे होता है ये सबसे पहले INI फाइल बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Brass gets discolored in air because of presence of which gases in air? पीतल को जब बाहर रखते हैं तो उस पर हरा परत कुछ चढ़ जाती है, उसका रीज़न क्या है? उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। द ब्रास एलॉय इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर। इंपॉर्टेंट है, नोट करा क्या आ सकता है, जिंक और कॉपर को मिलाने के बाद ब्रास बनता है। ब्रास डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। Because of the presence of hydrogen sulfide, brass is discolored in sunlight. आगे देखते हैं। क्लोरोफिल, जो भी हरा पत्ता होता है पौधों में, उस या हरा पार्ट को क्लोरोफिल पाया जाता है। दैट इज क्लोरोफिल इज ए नेचुरली ऑकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल। यानी क्लोरोफिल में कौन सा मेटल एलिमेंट पाया जाता है? इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। पर्णहरित, हरित लवक, पर्णहरिम या क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसे याद रखेंगे। मैग्नीशियम तत्व जो कि मेटल है, बाकी सब नॉन मेटल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द वेराइटी ऑफ कोल इन विच द डिपोजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। कोल बनने की प्रक्रिया में किसमें ओरिजिनल प्लांट मटेरियल ट्रेस किया गया है? इसका उत्तर है पीट। पीट ये वैरायटी ऑफ कोल है। पीट इज द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। एक प्रकार के कोयले को
कहते हैं। पीट प्राकृतिक रूप से पौधे के ऐसे पर्यावरण में सड़ने से होता है जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो लेकिन ऑक्सीजन ना हो। पीट का निर्माण ऑर्गेनिक सामग्री के कार्बन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका भी इमेज वीडियो के लास्ट में दिया गया है, इसलिए वीडियो को लास्ट पार्ट जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया किस नदी के किनारे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। चलिए आंसर होगा निरंजना नदी। इसका अलग नाम है लीलाजन नदी, जो संस्कृत में निरंजना नदी कहलाती थी। भारत के झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह बिहार में गया के समीप मोहाना नदी से संगम करती है। इसे नोट कर सकते हैं, समीप मोहाना नदी से संगम करती है, जिसके उपरांत इसे फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर इसके किनारे खड़ा है। विष्णुपद मंदिर का जिक्र पिछले क्वेश्चन में भी किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस तट पर या के निकट अपना पहला अंतर्जलीय संग्रहालय पाने के लिए तैयार है? आंसर है पुडुचेरी। India is set to get its first underwater museum at the Pondicherry coast. INS Cuddalore, a minesweeper vehicle, will be deployed in the seabed from the 7 km off the Puducherry coast at a depth of 26 meters. यही अंतिम क्वेश्चन था। नेक्स्ट स्लाइड में आपको कुछ इमेजेस मिलेंगे जो रिव्यू के तौर पे हैं। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आगे ऐसा ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नहीं भी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो भी मैं कर्मठ सेवा भाव से ऐसी वीडियो पोस्ट करता ही रहूँगा। वैसे इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से सहर्ष धन्यवाद स्वीकार करें। चलिए देखिए आपको नेक्स्ट स्लाइड जो रिव्यू के तौर पे है। देवका रानी विथ रियोरिच, भानु अथैया विथ जॉन मोलो, गोलघर जो कि पटना में है। इम्पॉर्टेंट है, कोला नगरी धनबाद में ये मिलेगा। ये देखिए कैसे पीट कोल के रूप में रूपांतरित होती है, कैसे ऑक्सीजन और ग्लूकोज निकलता है। पिकॉक आइलैंड असम, द्रस इंडियन सवेरिया। ओके, थैंक यू।